तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में जब देव और दानव दोनों कला और सौंदर्य के उपासक थे, एक ऐसा राज्य था जहां संगीत और नृत्य को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। इस राज्य की राजकुमारी का नाम शिवप्रिया था। वह न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने नृत्य के लिए भी प्रसिद्ध थी। उनका नृत्य इतना भावपूर्ण था कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन शिवप्रिया का दिल किसी राजकुमार पर नहीं, बल्कि एक साधारण नर्तक रुद्र पर आ गया था। रुद्र एक असाधारण कलाकार था। उसका नृत्य सिर्फ पैरों की गति नहीं, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति था। वह शिव का परम भक्त था और अपने नृत्य को महादेव की आराधना मानता था। राजकुमारी शिवप्रिया और रुद्र एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उनके विवाह में सबसे बड़ी बाधा थी सामाजिक असमानता। राजकुमारी के पिता राजा विक्रमादित्य इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। राजा ने शिवप्रिया को ये रिश्ता तोड़ने की चेतावनी दी और उसके लिए दूर के शक्तिशाली राजा के राजकुमार का रिश्ता तय कर दिया। शिवप्रिया को लगा कि उनका प्रेम अधूरा रह जाएगा। उसी रात जब वह उदास बैठी थी, उनकी मां ने उन्हें हरितालिका तीज के व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटी, यह व्रत देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए किया था। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो महादेव तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे। शिवप्रिया ने हरितालिका तीज का व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन उनका व्रत सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नहीं था। उन्होंने अपनी सबसे प्यारी वस्तु, अपना नृत्य, महादेव को समर्पित करने का निश्चय किया। उन्होंने महल के राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वेश में एक एकांत स्थान पर महादेव के एक छोटे से मंदिर में जाकर बैठ गईं। पूरे दिन शिवप्रिया ने बिना कुछ खाए पिए लगातार अपने प्रेम और समर्पण को अपने नृत्य के माध्यम से महादेव के सामने प्रस्तुत किया। उनके नृत्य में केवल पैरों की थिरकन नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में प्रेम का आंसू था। उनके हर भाव में रुद्र के प्रति अटूट विश्वास था। वह अपने नृत्य के माध्यम से कह रही थी कि उनका प्रेम किसी भी सामाजिक बंधन से परे है। जब शाम हुई और उनका नृत्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा, तो रुद्र भी उन्हें ढूंढते ढूंढते उसी मंदिर में पहुंचा। छोटे अच्छा उसने शिवप्रिया को इस अवस्था में देखा और उसके समर्पण को देखकर उसकी आंखें भर आईं। रुद्र भी शिवप्रिया के साथ नृत्य करने लगा। उनका नृत्य एक दूसरे के प्रेम का, उनकी आत्माओं के मिलन का प्रतीक बन गया। तभी एक चमत्कार हुआ। राजा विक्रमादित्य और उनके सैनिक भी शिवप्रिया को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। राजा ने देखा कि उनकी पुत्री और रुद्र का नृत्य इतना दिव्य और सुंदर है कि ऐसा लगा जैसे स्वयं शिव और पार्वती तांडव कर रहे हों। राजा का अहंकार टूट गया। उन्होंने पहली बार देखा कि प्रेम और कला का बंधन सामाजिक बंधनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। राजा विक्रमादित्य ने अपने अहंकार के लिए माफी मांगी और शिवप्रिया और रुद्र के विवाह को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत न केवल वैवाहिक जीवन के लिए, बल्कि सच्चे प्रेम और कला के लिए भी एक प्रतीक बन गया। शिवप्रिया और रुद्र ने ये साबित कर दिया कि जब प्रेम और समर्पण सच्चे होते हैं तो हरितालिका तीज का व्रत हर बाधा को पार कर सकता है। शिवप्रिया और रुद्र के विवाह के बाद राज्य में एक नया युग शुरू हुआ। राजा विक्रमादित्य ने अपनी गलती स्वीकार की और नर्तक रुद्र को राज्य का मुख्य कलाकार घोषित किया। रुद्र और शिवप्रिया ने मिलकर एक कला विद्यालय की स्थापना की, जहां उन्होंने न सिर्फ नृत्य और संगीत की शिक्षा दी, बल्कि प्रेम, समर्पण और सच्ची भक्ति का महत्व भी सिखाया। लेकिन जीवन में चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई थीं। कुछ समय बाद राज्य में एक अजीबोगरीब बीमारी फैल गई। ये बीमारी न तो दवा से ठीक हो रही थी, न ही किसी मंत्र से। जो भी इस बीमारी की चपेट में आता था, उसकी सारी कला और रचनात्मकता खत्म हो जाती थी। संगीतकार अपनी धुन भूल जाते थे, कवि अपनी कविताएं और नर्तक अपनी ताल। राजकुमारी शिवप्रिया और रुद्र ने इस रहस्यमयी बीमारी का कारण जानने का निश्चय किया। वे दोनों ने मिलकर हरितालिका तीज का व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन इस बार उनका व्रत केवल अपने प्रेम के लिए नहीं, बल्कि अपने राज्य की कला और संस्कृति को बचाने के लिए था।
उन्होंने पूरे दिन अन्न और जल त्याग कर एक साथ महादेव के सामने नृत्य किया। उनका नृत्य इस बार प्रेम का नहीं बल्कि पीड़ा और समर्पण का था। उनके हर कदम में राज्य की पीड़ा थी, हर भाव में लोगों की खोई हुई रचनात्मकता को वापस लाने की प्रार्थना थी। उन्होंने अपनी पूरी कला और ऊर्जा को उस नृत्य में झोंक दिया, मानो वे स्वयं महादेव से इस रोग को खत्म करने की भीख मांग रहे हों। जब उनका नृत्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा, तो रुद्र अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा। शिवप्रिया डर गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रुद्र की आत्मा को अपने नृत्य में समाहित कर लिया और अकेले ही नृत्य करती रहीं। ये नृत्य केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि दो प्रेमियों की आत्माओं का मिलन था, जो अपने राज्य के लिए एक हो गए थे। तभी एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति कोई और नहीं, बल्कि एक दुष्ट कला चोर था, जो लोगों की कला और रचनात्मकता को चुरा रहा था। वह शिवप्रिया के नृत्य की शक्ति से घबरा गया और उसकी चुराई हुई सारी कला वापस लौट आए। रुद्र भी ठीक हो गया और उसने शिवप्रिया को सहारा दिया। राज्य के लोग ये सब देखकर हैरान थे। उनकी कला और रचनात्मकता वापस लौट आई थी। उन्होंने महसूस किया कि शिवप्रिया और रुद्र का प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि वह प्रेम उनके पूरे समाज की धरोहर था। इस चमत्कार के बाद शिवप्रिया और रुद्र के राज्य में कला और भक्ति का संगम हो गया। हरितालिका तीज का पर्व एक महान उत्सव बन गया, जिसमें राज्य के सभी लोग भाग लेते थे, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग के हों। रुद्र ने अपनी कला को और भी परिष्कृत किया और तांडव का एक नया रूप विकसित किया, जिसे उन्होंने जीवंतांडव कहा। ये नृत्य विनाश का नहीं, बल्कि निर्माण, प्रेम और जीवन की निरंतरता का प्रतीक था। रुद्र ने अपने शिष्यों को सिखाया कि हर कदम, हर मुद्रा में एक कहानी होती है और एक कलाकार का कर्तव्य है कि वह उस कहानी को दूसरों तक पहुंचाए। शिवप्रिया ने भी अपनी कला से राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाना शुरू किया। उन्होंने उन्हें न केवल नृत्य सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि उनके प्रेम और विश्वास में कितनी शक्ति है। एक बार दूर के एक राज्य से एक अहंकारी राजा, जिसका नाम कालकेतु था, ने शिवप्रिया और रुद्र की प्रसिद्धि के बारे में सुना। कालकेतु केवल अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसे लगा कि कला और प्रेम अब कमजोर लोगों की बातें हैं। उसने रुद्र और शिवप्रिया को अपने राज्य में आने और उसके दरबार में नृत्य करने के लिए चुनौती दी। यदि वे हार गए तो उन्हें उसके अधीन काम करना पड़ेगा। रुद्र ने इस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि वह जानता था कि यह सिर्फ कला की लड़ाई नहीं, बल्कि प्रेम और अहंकार के बीच की लड़ाई है। हरितालिका तीज का पर्व नजदीक था और उन्होंने एक बार फिर अपनी कला को महादेव को समर्पित करने का निर्णय लिया। कालकेतु के दरबार में रुद्र और शिवप्रिया ने अपना जीवन तांडव प्रस्तुत किया। उनका नृत्य इतना जीवंत और शक्तिशाली था कि दरबार में बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उनके नृत्य में जीवन की हर भाव ना थी, प्रेम, दया, पीड़ा और आशा। उनके नृत्य ने कालकेतु के हृदय को छू लिया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति और क्रूरता से भी ज्यादा कुछ और महत्वपूर्ण है। जब नृत्य समाप्त हुआ तो कालकेतु खड़ा हुआ और उसने अपने राजमुकुट को उतारकर रुद्र के पैरों में रख दिया। उसने कहा, हे महान कलाकारों, आज मैं हार गया हूँ। तुमने अपनी कला से मेरा अहंकार तोड़ दिया है। मैंने आज तक केवल दूसरों को हराना सीखा था, लेकिन आज तुमने मुझे जीतना सिखाया है, प्रेम और मानवता से जीतना। इस प्रकार हरितालिका तीज के व्रत का महत्व केवल वैवाहिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया। शिवप्रिया और रुद्र ने अपनी कला और भक्ति से यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम, सच्ची कला और सच्चा त्याग ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं, जो न केवल व्यक्तियों को बदल सकती हैं, बल्कि पूरे समाज को भी सही दिशा दिखा सकती हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।